न्यायपालिका में भ्रष्टाचार है, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता। भ्रष्ट न्यायाधीश थे और आज भी हैं। न्यायपालिका की गरिमा को आघात पहुंचाती यह टिप्पणी कहीं बाहर से नहीं आई है, यह न्यायपालिका के भीतर से आई है। मद्रास हाईकोर्ट ने न्यायपालिका में भ्रष्टाचार को लेकर यह टिप्पणी की है। नमस्कार, आप देख रहे हैं अनकोट और मैं हूं प्रभाकर मिश्रा। तमिल फिल्म करप्पू पर प्रतिबंध लगाने को लेकर मद्रास हाईकोर्ट में एक याचिका आई थी। याचिका में आरोप लगाए गए थे कि फिल्म में न्यायपालिका की छवि खराब करने की कोशिश हुई है। इसी याचिका पर सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कहा है कि इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता, न्यायपालिका में भी भ्रष्टाचार है और जज कोई पवित्र गाय यानी होली काऊ नहीं है कि उन पर बात नहीं की जा सकती। हाईकोर्ट ने भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश जस्टिस एसपी भरूचा के उस बयान का भी जिक्र किया जिसमें उन्होंने कभी कहा था कि देश के 20% न्यायाधीश भ्रष्ट हैं। इस मामले में वरिष्ठ अधिवक्ता शांति भूषण और उनके पुत्र अधिवक्ता प्रशांत भूषण द्वारा दिए गए चौंकाने वाले बयान पर भी पीठ ने ध्यान दिलाया। आपको पता है कि पूर्व कानून मंत्री शांति भूषण ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दायर कर आरोप लगाया था कि 16 पूर्व मुख्य न्यायाधीशों में से 8 निश्चित रूप से भ्रष्ट थे। शांति भूषण के इस सनसनीखेज आरोप पर न्यायपालिका मौन हो गई थी। न तो कोई कार्रवाई हुई और न ही अवमानना का नोटिस जारी हुआ था। उनके बेटे और सीनियर एडवोकेट प्रशांत भूषण ने सुप्रीम कोर्ट के जजों पर कई बार भ्रष्ट होने का आरोप लगाया है। हालांकि मद्रास हाईकोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि वे शांति भूषण या प्रशांत भूषण के बयानों का समर्थन नहीं करते, लेकिन इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि न्यायपालिका में भ्रष्टाचार है। मद्रास हाईकोर्ट के इस कबूलनामे से देश के मुख्य न्यायाधीश निश्चित तौर पर असहज होंगे, क्योंकि उन्हें न्यायपालिका में भ्रष्टाचार की बात करना न्यायपालिका की गरिमा के खिलाफ लगता है और जस्टिस सूर्यकांत को लगता है कि न्यायपालिका में भ्रष्टाचार की बात करने वाले न्यायपालिका के खिलाफ साजिश कर रहे हैं। अब ये तो नहीं हो सकता ना कि मद्रास हाईकोर्ट के जज न्यायपालिका के खिलाफ साजिश में शामिल होंगे। एनसीईआरटी वाला विवाद तो आपको याद ही होगा। एनसीईआरटी ने कक्षा 8 की किताब में न्यायपालिका में भ्रष्टाचार से जुड़ा एक चैप्टर जोड़ा। सीजेआई जस्टिस सूर्यकांत इतना नाराज हो गए कि एनसीईआरटी और सरकार को माफी मांगते मांगते हालत खराब हो गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लेकर इस मामले की सुनवाई की। मुख्य न्यायाधीश जस्टिस सूर्यकांत ने नाराजगी जताते हुए इसे न्यायपालिका को बदनाम करने की सोची समझी साजिश बताया था। जस्टिस सूर्यकांत ने कहा था कि वे बच्चों को पढ़ा रहे हैं कि पूरी न्यायपालिका भ्रष्ट है। हम किसी को भी संस्था की गरिमा से खिलवाड़ करने की इजाजत नहीं देंगे। सुप्रीम कोर्ट ने भ्रष्टाचार वाले अध्याय वाली किताब के प्रकाशन, दोबारा छपने और डिजिटल वितरण पर पूरी तरह से रोक लगा दिया, ब्लैंकेट बैन, और साथ ही केंद्र और राज्यों को इसकी कॉपियां जब्त करने का निर्देश दिया था। पाठ्य पुस्तकों की समीक्षा के लिए एक उच्च स्तरीय समिति गठित कर दी गई थी। ऐसे में मद्रास हाईकोर्ट के जस्टिस जीआर स्वामीनाथन और जस्टिस वी लक्ष्मी नारायण की बेंच से आई टिप्पणी हमारे मुख्य न्यायाधीश जस्टिस सूर्यकांत को तो बिल्कुल ही रास नहीं आई होगी, है कि नहीं? आप क्या सोचते हैं, जरूर बताइएगा। और हाँ, अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और हाँ, अनकोट को सब्सक्राइब भी करना है। थैंक यू।